आज हम पहुँचे हैं मैक्स सिटी हॉस्पिटल नौतनवा में। हमने देखा है कि नौतनवा में मैक्स सिटी हॉस्पिटल जो स्थित है, विगत कई वर्षों से लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आता रहता है। कोविड के दौरान भी मैक्स सिटी हॉस्पिटल द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए थे, जिससे होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज कभी भी 24 घंटा डॉक्टर साहब से बात करके अपनी जानकारी, अपनी परेशानी बता करके उचित समाधान पा सकते हैं। आइए डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बात करते हैं। सर, कोविड-19 फेज़ 3 के लिए इस बार आपकी क्या तैयारी है? कोविड-19 फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो समस्याएं थी, जो जिस तरह का लक्षण आ रहा था, वही सेम लक्षण रहने वाले हैं लोगों में। हाँ, लेकिन फेज़ 3 में बच्चे जो हैं इस बार बच्चों पे अधिक प्रभावशाली हो सकता है। अपने बच्चों को इस बार हमें अपने बच्चों को बचा के रखना होगा। बाकी जो वयस्क हैं, जो बूढ़े हैं, उनके लिए इससे पहले जो भी प्रोटोकॉल्स थे, जो भी वो प्रिवेंटिव चीज़ें कर रहे थे, अपने बचाव के लिए कर रहे थे, मास्क पहन रहे थे, 2 गज का दूरी बना रहे थे, घर से बाहर सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही जा रहे थे, उन चीज़ों को उनको अभी भी करने की ज़रूरत है। और बच्चों से थोड़ा सा, वो लोग जो अक्सर घर से बाहर काम करते हैं या घर के अंदर घर से सब्जी लाने जाते हैं, उन लोगों को अपने घर के बच्चों से थोड़ा दूरी बना के रखना है, अपने बूढ़ों को से भी थोड़ा दूरी बना के रखना है। तो इस छोटी छोटी स्मार्ट मूव से हम कोविड-19 फेज़ 3 से जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है उससे हम बच सकते हैं। मैक्स सिटी हॉस्पिटल से लोगों की क्या उम्मीद है? मैक्स सिटी हॉस्पिटल, हम लोगों ने फेज़ 1 फेज़ 2 में जब भी समस्या आई है, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके दवाइयों तक, और हमने हर तरह के मिसलेनियस मेडिसिन्स जो रिक्वायर्ड थी कोविड-19 के ट्रीटमेंट में, वो सारी जांचें जो डायग्नोसिस में चाहिए थी, वो सारी चीज़ हम लोगों ने उपलब्ध कराई थी मरीज़ों के लिए, और बहुत कम दाम में। कोशिश हमारी ये थी कि हम उन लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी लोगों की अच्छी नहीं है, क्योंकि सब काम से सबको काम नहीं मिल पा रहा है, तो दुकानें बंद हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम लोगों की बहुत कम से कम पैसे में मदद कर सकें। इस बार भी हम आपसे यही उम्मीद, जैसा हम आपको ये उम्मीद दे सकते हैं कि मैक्स सिटी हॉस्पिटल वही इसी अच्छे काम को वापस जारी रखेगा। और अगर आपको अभी भी कोई समस्या होती है, तो हम उस समस्या को पूरी तरह से समाधान देने की कोशिश करेंगे, और कम से कम चीज़ों में कम से कम आपके पैसों से आपका इलाज करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं सबको बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल के बगल के कॉरिडोर में एक आइसोलेशन सेंटर हम लोगों ने डाला है, जहाँ पे गरीब लोग या मध्यम वर्ग के लोग जो अपने घर से, अगर कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं, अगर वो घर से बाहर रहना चाह रहे हैं, तो हमारे यहाँ वो बेड्स फ्री में उपलब्ध हैं। यहाँ आएँ, उनका दवाई, इलाज सब कुछ होगा। और ये मैं बेझिझक कह रहा हूँ कि उनके साथ कुछ भी मतलब लापरवाही नहीं की जाएगी। हम ये भी कोशिश करेंगे कि उनको खान-पान वगैरह से भी उनका जो खाना-पीना है वो भी हमें लोग उपलब्ध करा पाएँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हम मैक्स सिटी हॉस्पिटल हमेशा करने के लिए प्रतिबद्ध है और करता रहेगा। सर, कोविड-19 फेज़ 1 और फेज़ 2 में आपका योगदान अच्छा रहा। मैक्स सिटी हॉस्पिटल द्वारा बहुत सारे योगदान किए गए। तीसरे फेज़ के लिए लोगों की क्या संदेश देंगे? मैं तीसरे फेज़ में भी यही सेम संदेश देना चाहता हूँ कि मास्क, जब भी आप बाहर जाएं मास्क लगाएं। मैं तो आपसे ये भी कहता हूँ कि अगर घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो भी आप मास्क लगा के रखें, घर में भी बार बार अपना हाथ धोते रहें, और जब भी बाहर निकलें तो आप हमेशा सिर्फ ज़रूरी से ज़रूरी काम के लिए, ठीक है, जैसे अगर आपको राशन लेना है और अगर आपको कोई सब्जियाँ लेनी है, तो जब भी ये सारी चीज़ें लें तो सैनिटाइज़ करते रहें हाथों को। प्लस अगर आपको हल्का फुल्का बुखार भी आता है, तो उस बुखार को आप कहीं किसी भी मतलब नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, किसी ऐसे केंद्र पे जाएं जहाँ पे जांचों की उपलब्धता अच्छी हो। लोग अक्सर यहाँ पे आम बुखार को टाइफाइड मानकर इलाज कराना शुरू कर देते हैं। विडाल टेस्ट अक्सर लोगों का पॉजिटिव आ जाता है। मैं आपको बता दूँ, टाइफाइड एक ऑफन एक ट्रैवलिंग इन्फेक्शन है। अगर आपकी कहीं ट्रैवलिंग इन्फेक्शन है नहीं, दूषित क्योंकि आप पानी बार बार वही इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका खाना पीना एक ही समय का है, एक ही रीज़न का है, तो आपको अक्सर टाइफाइड नहीं हो सकता। तो अक्सर जो हमारे लोग हैं वो टाइफाइड
का इलाज कराने में जुट जाते हैं और अक्सर वो लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं। इलाज में देरी हो जाती है और तब तक देरी बहुत ज़्यादा देर हो चुका होता है क्योंकि वो जो इन्फेक्शन है, सेकेंडरी इन्फेक्शन, वो उनके फेफड़े को प्रभावित कर चुका होता है। और मोस्ट ऑफ द ऑफन कोविड-19 में फेफड़ा बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम अगर वायरल निमोनिया या फिर किसी और भी प्रकार से एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से हम लोग पीड़ित हैं, तो अक्सर कोविड-19 को हमारे जो झोलाछाप डॉक्टर हैं या फिर जो लोअर रीजनल मेडिकल सेंटर्स हैं, वो अक्सर उनको गलत जांच करके उसका इलाज शुरू करते हैं, तो वो भी गलत है। और लोगों के अंदर ये जागरूकता होनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी लक्षण, चाहे वो 1 से लेकर 5 दिन का मध्यम बुखार, फिर 6-7वें दिन तक हाई ग्रेड फीवर, फिर उसके बाद हल्का फुल्का खांसी, फिर उसके बाद सांस फूलना, इस तरह के लक्षण अगर आपको, प्रोग्रेसिव लक्षण अगर आपको आ रहे हैं, तो आपको तुरंत ही कोविड जांच कराना चाहिए और किसी भी नज़दीकी कोविड अस्पताल में आपको एडमिट होना चाहिए और अपने इलाज के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए आपको सजग रहना होगा, आपको सुरक्षित रहना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। और अगर आपके मन में ज़रा सा भी झिझक है कि अगर मतलब मैं अस्पताल जाऊँगा, बचूँगा नहीं, या अस्पताल मुझसे ज़्यादा अच्छा घर है, तो मैं आपको कहूँगा कि ये आपकी गलतफहमी है। अस्पताल से अच्छा कोई भी स्रोत नहीं है जिससे आपकी बीमारी ठीक हो सके। आप हमारे पास आइए, अगर हमसे हो सकेगा तो हम पूरी प्रयास करेंगे, नहीं तो हम महाराजगंज जिला अस्पताल में भेजने की कोशिश करेंगे, नहीं है तो PRD मेडिकल कॉलेज में भी भेजने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित लोगों को मदद कर सकें किसी भी माध्यम से। धन्यवाद। हमने देखा जैसे पिछली कई बार मैक्स सिटी हॉस्पिटल द्वारा लोगों को मदद के लिए आगे बढ़ाया है, उसी प्रकार इस बार भी जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या जो निचले स्तर के हैं, जो हॉस्पिटल के खर्चा उठाने में समस्या, उन्हें होम आइसोलेशन में रहने के लिए भी समस्या है, तो इस बार मैक्स सिटी हॉस्पिटल अपना बहुत अच्छा कदम बढ़ाया है, जिसके अनुसार जो परिवार सक्षम नहीं, वो यहाँ पर फ्री में होम आइसोलेशन की सुविधा पा सकते हैं। और ज़रूरतमंदों को मैक्स सिटी हॉस्पिटल द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि भोजन और दवाइयाँ मुफ्त की दी जाए। और डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि लोग अक्सर करके ऐसा होता है कि हल्के फुल्के बुखार को नॉर्मल चीज़ें तो ले करके मेडिकल स्टोर से या ऐसे ही अपने मन से दवा लेकर के खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करें। आपको थोड़ा सा भी ऐसा कुछ सिम्टम दिखता है तो पहले आप जांच करवाएं और किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके उसकी बारीकी से दवा कराएं। नौतनवा से निजामुद्दीन के साथ विष्णु पांडे, मानव अधिकार मीडिया, सच आप तक।